स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यदि आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है गाय और भैंस पालने का और आपके पास पर्याप्त जगह है तो आपको मिलेगी गाय और भैंस पालने पर 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी आपने बिल्कुल सही सुना। घबराइए मत। यदि आपके पास जमीन, अब खुद की जमीन नहीं है तो आप जमीनें लीज पर लेकर भी गाय और भैंस का पालन कर सकते हैं। कम से कम 10 गाय पालने पर आपको सरकार देगी पूरे 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी। ये अच्छा मौका है। यदि आप गाय पालन से जुड़े हुए हैं, आपके पास अनुभव है, तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। आज की यह वीडियो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आपको एक निश्चित भविष्य, एक सुरक्षित भविष्य भी आपको मिल सकता है। आपको अपने ही अनुभव में, आपके पास जो अनुभव है गाय भैंस पालने का, आप उससे ही अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आपको भविष्य की चिंता आपकी खत्म हो सकती है कि भविष्य में अपना व्यवसाय कैसे करना है, अपने व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा कि कितने साल का अनुभव चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या पात्रता है, और इसके लिए यदि आपके पास जमीन नहीं है तो उसके लिए क्या खबर है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। तो योजना का नाम है मिनी नंदिनी योजना। तो आप सभी चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो सबसे पहले आप जानते हैं खबर, चलिए बिना किसी देरी के। मिनी नंदिनी योजना 10 गायों की डेयरी पर 11,80,11,80,000 तक की सब्सिडी। आवेदन शुरू। देसी गायों, आप देख सकते हैं, डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ाने की योजना बना रहे किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी योजना संचालित कर रही है। इस योजना के माध्यम से 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सरकार कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 11,80,000 तक का अनुदान दे रही है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक पात्र किसान एवं पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तारीखें आप 21 जुलाई 2026 अंतिम तारीख है। इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और 10 देसी गायों की डेयरी पर मिलेगा 11.80 लाख का अनुदान। पशुपालन विभाग के अनुसार 10 देसी गायों की एक डेयरी यूनिट की कुल लागत 23,60,000 निर्धारित की गई है। 23.60 लाख। इसमें सरकार 50% यानी 11,80 तक की सब्सिडी देगी। शेष राशि 35% तक बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। ये मत आप घबराइए कि पूरा पैसा आपका ही लगेगा। सरकार सब्सिडी देगी और कुछ पैसे आपको बैंक द्वारा लोन मिल जाएगा, ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। जबकि कम से कम 15% राशि लाभार्थी को स्वयं निवेश करनी होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को कम पूंजी में डेयरी व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना है ताकि वे नियमित आय का स्रोत विकसित कर सके। ध्यान रखें, 15% आपको सिर्फ राशि लगेगी। 15% आपका होगा, 35% जो है बैंक से लोन मिल जाएगा और 50% सरकार आपको छूट दे देगी, जो है सब्सिडी दे देगी। इन देसी गायों की नस्लों पर मिलेगा योजना लाभ। कौन कौन सी गायें हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा भी। मिनी नंदिनी योजना के तहत केवल भारतीय नस्ल की गाय को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से साहिवाल, गिर और थार पारकर नस्ल की गाय शामिल है। साहिवाल, गिर और थार पारकर गाय नस्ल की गाय शामिल है। इन नस्लों को दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है और इनके संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही योजना तैयार की गई है। योजना के तहत खरीदी जाने वाली गाय पहली बार, दूसरी बार बछड़ा दे चुकी होनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा। योजना के तहत अगर आप गाय खरीद रहे हैं तो पहली या दूसरी बार बछड़ा दे चुकी होनी चाहिए और उसे बछड़ा दिए हुए 45 दिन से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी गायों का ईयर टैग लगवाना और उनका बीमा करवाना अनिवार्य है। ये सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा भी। और प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह लागू है। यह योजना पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर मेम पाल सिंह के अनुसार यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की गई है। डेयरी व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना के कुल लाभार्थियों में 50% लाभ महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, यह भी जान लीजिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक
पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार है। आवेदक के पास गाय या भैंस पालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसका सत्यापन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसका सत्यापन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका भी एग्जाम लिया जाएगा कि आपके पास अनुभव है या नहीं है। गाय और भैंस पालन से जुड़ी हुई जितनी जरूरी बातें होती हैं वही सब इसमें आपको आपकी जो है सत्यापन में वही सब आएगा। आपका डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए कम से कम 0.20 एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और हरे चारे की व्यवस्था के लिए 0.80 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यह भूमि स्वयं की पैतृक या कम से कम 7 वर्ष की लीज पर हो सकती है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां जल भराव की समस्या ना हो। यदि आपकी जमीन ऐसी जगह है जहां पर बरसात के समय में जल भराव हो जाता है तो वहां की जमीन मान्य नहीं होगी। 10 गायों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने गाय और भैंस रखने की जगह से 2 और 3 गाय भैंस रखने की जगह आपने 10 गायों को उसी में भर भर के रख दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय में आपको फेल कर दिया जाएगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ? पशुपालन विभाग ने स्पष्ट कर किया है कि जिन लोगों ने पहले से कामधेनु योजना, मिनी माइक्रो कामधेनु योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना या मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपने गाय से पालन से संबंधित किसी अन्य योजना का लाभ लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, साफ साफ कहा गया है। और आवेदन कैसे करना है, कैसे करें योजना में आवेदन? इच्छुक किसान और पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नंद बाबा दुग्ध मिशन के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है तो आवेदक अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर के आप सीधे तौर पर, आपके लिए आसानी यही होगी, आपको वहां से सारी जानकारी भी मिल जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो है वहीं पर जाकर के आप कार्यालय में जाकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यदि निर्धारित संख्या में से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 2 चरणों में मिलेगी यह सब्सिडी जो है 11,80,000 रुपए की 11 लाख की जो सब्सिडी है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मिल जाएगा, यह 2 चरणों में मिलेगी। पहले चरण में कितना मिलेगा, दूसरे चरण में कितना मिलेगा, ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। सब्सिडी 2 चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में डेयरी सेट और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण के बाद 25% अनुदान राशि जारी की जाएगी। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुसार गायों की खरीद पूरी होने पर 25% अनुदान लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। मिनी नंदिनी योजना डेयरी व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक किसानों को पशुपालक के लिए एक बड़ा अवसर है। पशुपालकों के लिए एक बड़ा अवसर है। सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण सुविधा और देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने वाली यह योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और 21 जुलाई 2026 अंतिम तारीख है। यदि आपके पास गाय पालने का अनुभव, गाय और भैंस पालने का अनुभव 3 वर्ष से ज्यादा है, यदि आपने पहले से किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया है जो इस योजना से संबंधित है, गाय और भैंस पशुपालन से संबंधित है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सब्सिडी जो है पहले 25% मिलेगी, उसके बाद 25%, फिर 50%, ये आप ध्यान रखिएगा। और जहां पर आपकी जमीन है, जहां पर आप अपने पशुओं को रखते हैं, गाय हुए या भैंस हुए, उनको रखते हैं, वहां पर जल भराव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गड्ढे में रख दिया, बरसात का मौसम आया तो वहां पर पानी भराव हो गया, तो इससे पशुओं को दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऐसी जमीन नहीं होना चाहिए, वरना आप सत्यापन में आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो है खारिज कर दिया जाएगा, आपका सत्यापन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा वीडियो शुरू में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो आप 7 वर्ष की लीज पर भी जमीन ले सकते हैं, किसी से भी लिए, उसका लीज 7 वर्ष का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही रही, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आपको इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। यही सब जानकारियां रही। आप जो है सीधे पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सीडीओ के कार्यालय में जाकर भी इसकी जानकारी जरूर ले लें यदि आपको जानकारी स्पष्ट ना हो तो। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए।
और इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो, आपकी कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। 21 जुलाई 2026 जो है मिनी नंदिनी योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। बाकी आप अपने विचार भी सरकार की इस पहल पर गायों दुग्ध उत्पादन बढ़ोतरी को लेकर के और एक निश्चित आय को लेकर के जो यह योजना शुरू की गई है सरकार की इस पहल पर, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।